एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। देखते हैं कि इस सम के अंदर क्या गिवन है। शो दैट द फॉलोइंग फंक्शंस आर कंटिन्यूअस बट नॉट डेरिवेबल एट x इज इक्वल टू 0 पे। अब हमें फंक्शन कंटिन्यू प्रूफ करना है बट नॉट डेरिवेबल एट x इक्वल टू 0। अब कंटिन्यूटी तो हम करते आए हैं, ठीक है। कंटिन्यूटी क्या होती है? लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और जिस पॉइंट पे हमें पूछा गया है, जैसे 0 पे ये तीनों की तीनों अगर इक्वल आ जाए तो फंक्शन क्या होता है? कंटिन्यूस होता है, ठीक है। इतनी सी बात आपको पता है। अब कंटिन्यूटी सबसे पहले प्रूफ करते हैं। ये सबसे पहले देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास क्या है? लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव 2 माइनस एक्स, देखो लेस देन 0 है, 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 2 नेगेटिव। अब यहाँ पे x है तो यहाँ पे हम माइनस एच पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? प्लस का। h टेंस टू 0 पुट करनी है। अगर हम h टेंस टू 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी? 2 आ जाएगी, ठीक है। अब हम लेकर चलते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव होती है। 0 पॉजिटिव किस पे है? ये रहा 2 प्लस एक्स पे, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? लिमिट h टेंस टू 0 2 प्लस h टेंस टू 0 पुट करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगी? 2। अब मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, आप लिख लेना कि यहाँ पे हमने x को 0 प्लस एच पुट किया है, यहाँ हमने x को 0 माइनस एच और 0 प्लस एच। अब हमें देखो लिमिट x टेंस टू 0 पे fx जो है वो हमारे पास 2 गिवन है। देखो 0 पे 0 पुट करेंगे 2 आ जाएगा, ठीक है। यानी आल्सो इसके अंदर हम 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी? f0 इज इक्वल टू 2 प्लस 0 यानी 2। fx कंटिन्यूस हो गया। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f0 तीनों इक्वल आ गई तो fx हमारा क्या है? कंटिन्यूस है। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख ले रहे हैं fx इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है। अब हमने करना है डेरिवेबल प्रूफ इसको। अब डेरिवेबल का थोड़ा सा ध्यान से देखना, यहाँ लिख देते हैं डेरिवेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 0 पे। अब हमने डेरिवेबिलिटी प्रूफ करनी है। जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट लेकर चलते थे, अब क्या लेकर चलेंगे? राइट हैंड डेरिवेबल लेकर चलेंगे या लेफ्ट हैंड डेरिवेबल लेकर चलेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेबल, अब देखो फॉर्मूला क्या होता है डेरिवेबल का? डेरिवेबल का फॉर्मूला होता है जिस पॉइंट पे हमने करना है, जैसे x टेंस टू a पे करना है fx माइनस एफ ए अपॉन में x माइनस ए, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। तो लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव पे करना है तो 0 नेगेटिव पे हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा? fx माइनस f0 अपॉन में x माइनस 0। यानी यहाँ a पे करते तो यहाँ fx माइनस एफ ए अपॉन में x माइनस a आ जाता। अब हम कर रहे हैं 0 नेगेटिव पे। 0 नेगेटिव पे वैल्यू क्या आएगी? fx माइनस f0 अपॉन में x माइनस 0। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? ये लिमिट x टेंस टू 0 पे 0 नेगेटिव पे हमारे पास वैल्यू क्या है? fx की 2 माइनस एच है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव। अब fx की वैल्यू हम पुट करेंगे 2 माइनस एक्स, ठीक है। और f0 पर हमारी वैल्यू क्या है? 2 है और अपॉन में क्या है? x। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू हमारे पास क्या बचेगी? लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव -1, ये वैल्यू क्या आ गई? -1, ठीक है। अब हम निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेबल। वही प्रोसेस, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, 0 पॉजिटिव, fx माइनस में f0 अपॉन में x माइनस 0।
अब हमारा जीरो पॉजिटिव पे एफ एक्स क्या है, जीरो पॉजिटिव पे एफ एक्स हमारा 2 प्लस एक्स है। तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पॉजिटिव 2 प्लस एक्स, ठीक है। लेफ्ट हैंड में हमारा 2 नेगेटिव माइनस एच था और राइट हैंड में क्या है, डेरिवेबल में एफ एक्स 2 प्लस एक्स है और माइनस में एफ जीरो हमने 2 निकाला है और ओपन में एक्स। 2 से 2 कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पॉजिटिव वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। देखो ध्यान से, ये वैल्यू तो आई है हमारे पास -1 और ये आई है 1, तो इसका मतलब सिंस लेफ्ट हैंड डेरिवेबल जो है वो इक्वल टू नहीं आया राइट हैंड डेरिवेबल के एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है। तो देयरफॉर एफ एक्स इज नॉट डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स साइन 1 बाई एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स हमने 0 नहीं लेना और 0 पे 0 वैल्यू है, ठीक है। अब एट एक्स इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि हम 0 के आसपास कोई लिमिट लेकर चल रहे हैं, ठीक है। 0 तो नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। लेफ्ट और राइट कब लेनी है, जब यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू आए, नॉट डिफाइन आए, तब लेफ्ट और राइट लिमिट लेकर चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो लेफ्ट राइट हैंड लिमिट लेकर चलते हैं, एक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव, एक्स साइन 1 बाई एक्स एफ एक्स है हमारा, ठीक है। अब 0 पॉजिटिव पर और 0 नेगेटिव पर यही वैल्यू है। अब इसके अंदर हम पुट करेंगे 0 पॉजिटिव, तो ये वैल्यू आ जाएगी एच साइन 1 बाई एच। अब इसके अंदर एच टेंस टू 0 पुट करेंगे तो ये तो 0 आ गया। अब साइन 1 बाई 0, ये तो फाइनेट बन गया, यानी ये बन गया फाइनेट क्वांटिटी बन गई -1 से 1 के बीच में, ठीक है। तो 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो ये वैल्यू हमारी 0 आ गई। लेफ्ट हैंड लिमिट लेकर देखेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 0 नेगेटिव एक्स साइन 1 बाई एक्स, एक्स जहाँ पे है वहाँ नेगेटिव लगा देंगे माइनस का, और यहाँ माइनस साइन -1 बाई एच, माइनस से माइनस कैंसिल, एच साइन 1 बाई एच, ये हमने 0 निकाला था। तो इसका मतलब क्या है कि f0 हमारे पास क्या है, 0 गिवन, ठीक है। f0 जो है वो हमारे पास 0 गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, ये f0 के इक्वल आ गई, तो एफ एक्स हमारा क्या हो गया, कंटिन्यूज हो गया एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है। अब डेरिवेबिलिटी चेक करेंगे, डेरिवेबिलिटी क्या होती है, एफ एक्स माइनस एफ 0 बाई एक्स माइनस 0। अगर 0 पर लेते हैं तो यहाँ पे 0, अगर ए पे लेते हैं तो यहाँ ए बाई ए, ये फार्मूला होता है, ठीक है। एफ एक्स हमारा एक्स साइन 1 बाई एक्स और माइनस में f0 की वैल्यू 0 है, नीचे x माइनस 0, ठीक है, नीचे x माइनस 0 आ गया। तो लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, x से x कैंसिल हो जाएगा, साइन 1 बाई एक्स बचेगा, और लिमिट h टेंस टू 0 साइन 1 बाई एच, ये तो डिफाइन ही नहीं है, ये डिफाइन ही नहीं है तो आगे इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। एफ एक्स क्या होगा, नॉट डेरिवेबल, अब डिफाइन ही नहीं है तो इसका मतलब डिफाइन ही नहीं है, तो नॉट डेरिवेबल एट एक्स इक्वल टू 0 पे ये नॉट डेरिवेबल हो गया, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सम है ये, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड सम में। देखो बार बार वही सम आ रहे हैं, सबसे पहले इसको कंटिन्यूटी प्रूव करना है, उसके बाद बताना है नॉट डेरिवेबल, ठीक है। सबसे पहले राइट लेफ्ट हैंड लिमिट लेकर चलेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 1 पे बताना है, तो 1 नेगेटिव एफ एक्स हमारा कहाँ पे है, नेगेटिव, ये रहा 1 माइनस एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 1 एच टेंस टू 0 पुट कर देते हैं, इसको 0 में कन्वर्ट कर देते हैं 0, तो 1 माइनस 1 प्लस एच टेंस टू 0 पुट करेंगे, ये वैल्यू क्या आ गई 0, ठीक है। अब हम लेकर चलते हैं राइट हैंड लिमिट, लिमिट
एक्स टेंस टू वन पॉजिटिव, वन पॉजिटिव देखेंगे तो वन पॉजिटिव ग्रेटर देन ये रहा एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसके अंदर लिमिट पुट करेंगे तो लिमिट एच टेंस टू 0 1 प्लस एच का स्क्वायर माइनस वन। तो इसको खोलेंगे, जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, अगर एच टेंस टू 0 पुट करते हैं तो 1 का स्क्वायर माइनस वन, ये भी क्या आ गई 0 आ गई। ठीक है, तो अब हमारे पास ऑल्सो f1 की वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू है, देखो 1 पे ये वैल्यू है तो 1 का स्क्वायर माइनस वन क्या वैल्यू आएगी 0 आएगी, यानी 1 का स्क्वायर माइनस वन वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। तो इसका मतलब क्या हो गया कि f(x) जो है वो कॉन्टिन्यूस है, f(x) इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1 पे कॉन्टिन्यूस है। अब हम इसको दिखाएंगे डेरिवेबल, यानी डेरिवेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 1 पे। पहले हमने इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक की थी, अब हम डेरिवेबल चेक कर देंगे। फॉर्मूला हमारे पास क्या था, लेफ्ट हैंड डेरिवेबल इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव f(x) माइनस f1 अपॉन में x माइनस 0, लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव 1 माइनस x और माइनस में 0 और अपॉन में x माइनस 0, ऊपर बच जाएगा 1 माइनस x और नीचे बचेगा x। लिमिट पुट करते हैं 0, h टेंस टू 0 पुट किया तो ये वैल्यू आ गई 1 माइनस 1 प्लस h और अपॉन में 1 माइनस h। ठीक है, नीचे यहाँ पे 1 है क्योंकि ये x जहाँ पे ये वैल्यू करते हैं नीचे यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक है, तो 1 माइनस h माइनस में क्या आ जाएगा 1। तो ऊपर देखो 0 से 1 से 1 कैंसिल, h बाय h बच गया तो ये कैंसिल होके क्या बचेगा माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, अब हम निकाल देते हैं राइट हैंड डेरिवेबल, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव f(x) माइनस f1 अपॉन में x माइनस 1, फॉर्मूला यही होता है लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 0 अपॉन में x माइनस 1। फॉर्मूला खोल देंगे, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं एक बार। x माइनस 1 और x प्लस 1 बचेगा, नीचे से कैंसिल हो जाएगा ये। ठीक है, तो वैल्यू क्या बचेगी, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव x प्लस 1 बचेगा और इसके अंदर लिमिट h टेंस टू 0 पुट करेंगे तो 1 प्लस h प्लस 1 यानी 0 पुट करेंगे तो वैल्यू आ गई 2। ठीक है, अब हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड डेरिवेबल, लिमिट नहीं लिखना, लिमिट कॉन्टिन्यूटी में लिखना है, डेरिवेबल लिखना है आपने। ठीक है, नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेबल एट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 पे लेफ्ट राइट हैंड डेरिवेबल इक्वल नहीं है तो हैंस f(x) इज नॉट डेरिवेबल एट x इज इक्वल टू 1, 1 पे ये फंक्शन डेरिवेबल नहीं है। क्लियर है पॉइंट। चलिए आगे देखते हैं थर्ड सम। नेक्स्ट है शो दैट द फंक्शन f(x) x माइनस 1 x लेस देन 2 2x माइनस 3 इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 2 पे हमने डेरिवेबल है या नहीं, नहीं नॉट डेरिवेबल बताना है। तो f2 पे वैल्यू देखो 2x माइनस 3 है, इसके अंदर 2 पुट कर देंगे, 2 पुट करने पर देखो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, f2 2 2 4 माइनस 3 1 आ गई। लिमिट निकालेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेबल, लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव f(x) माइनस f2 अपॉन में x माइनस 2। अब यहाँ पे 2 है तो f(x) माइनस यहाँ पे f2 लगाएंगे, नीचे x माइनस 2 लगाएंगे। ठीक है, f(x) हमारा कितना है 2 नेगेटिव पे देखना है, ये रहा x माइनस 1 और f2 कितना निकाला है हमने 1 और नीचे x माइनस 2, ये बन जाएगा x माइनस 2 से कैंसिल होकर 1 वैल्यू आ गई। अब राइट हैंड डेरिवेबल ले लेंगे, लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव पे वैल्यू कौन सी है 2x माइनस 3
ठीक है, और -1 अपॉन में x माइनस 2, लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव, 2x माइनस 4 अपॉन में x माइनस 2, 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, 2 वैल्यू आ गई। लेफ्ट हैंड डेरिवेबल और राइट हैंड डेरिवेबल की वैल्यू 2 पे इक्वल नहीं आई, ठीक है ना, तो ये हमारा है राइट हैंड डेरिवेबल। तो फंक्शन जो है एफ एक्स नोट डेरिवेबल एट x इक्वल टू 2 पे। सिर्फ आपको सिंपल पता होना चाहिए कि डेरिवेबल का फॉर्मूला और कॉन्टिन्यूटी में क्या फाइंड करते हैं। इतनी सी बात आपको पता लग गई, समझ लो आपको सारा सम आ गया। बिल्कुल समझदारी के साथ करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ सम है। द फंक्शन f इज डिफाइंड एज f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस a इफ x लेस देन इक्वल टू 1। हमें एक फंक्शन दिया हुआ है, इज डेरिवेबल फॉर एवरी x, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। अब ये फंक्शन हमें डेरिवेबल दिया हुआ है x पे, और a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे हमने पिछली वीडियो में किया था ना कि फंक्शन कॉन्टिन्यूज है एट x इक्वल टू 1 पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। इस प्रकार हमें डेरिवेबल दिया हुआ है और हमने a और b की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। तो फंक्शन देखो, सबसे पहले मैंने लिख लिया यहाँ पे एफ एक्स इज गिवन टू बी डेरिवेबल फॉर एवरी एक्स। इसका मतलब x बराबर 1 पे ये फंक्शन जो है वो डेरिवेबल है, ठीक है। 1 पे ये वैल्यू हमें गिवन है तो 1 पे डेरिवेबल है हमें, ठीक है। अगर ये फंक्शन एफ एक्स पे डेरिवेबल है तो वो कॉन्टिन्यूस भी होगा, यानी एफ एक्स क्या है, कॉन्टिन्यूस है एट x बराबर 1 पे। अब ये कॉन्टिन्यूस क्यों है, हमें पता है कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। जो भी डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है वो कॉन्टिन्यूस ही होता है, डिफरेंशियल फंक्शन को हम कॉन्टिन्यूस कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर फंक्शन हमें एफ एक्स जो है वो डेरिवेबल दिया हुआ है x इज इक्वल टू 1 पे, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी होगा एट x इक्वल टू 1 पे, बिकॉज एवरी डिफरेंशियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। तो इसका मतलब कॉन्टिन्यूस है तो लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव एफ एक्स और लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स f1, ये तीनों इक्वल आएगी। क्यों, फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी है, ठीक है। अब हमें इसके ऊपर लिमिट देखो क्या दे रखी है, लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव पे हमें लिमिट क्या दी हुई है, x टेंस टू 1 नेगेटिव पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस a, ये हमें वैल्यू गिवन है। और इज इक्वल टू में यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव पे हमारे पास क्या है bx प्लस 2, क्लियर। और इज इक्वल टू में f1 हमने किसके अंदर वैल्यू पुट करनी है, f1 देखो स्टार्टिंग से जो हमने किया था ये रहा f1, ये रहा x लेस देन इक्वल टू 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस a, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1 प्लस 3 प्लस a, यानी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ पे 4 प्लस a, ठीक है। अब इसको लिमिट के अंदर चेंज कर देते हैं, ये क्या बन जाता था, लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0, 1 माइनस h पुट करना है तो 1 माइनस h का स्क्वायर प्लस 3 ब्रैकेट में 1 माइनस h प्लस a, ये हमारे पास एक अलग फंक्शन हो गया। समझ में आ रही है सभी को, ठीक है। इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, 1 प्लस h प्लस 2, ठीक है। और इज इक्वल टू क्या है 4 प्लस a, ठीक है। क्लियर है यहां तक सभी को। अब h टेंस टू 0 पुट करो, इसमें 1 का स्क्वायर 0 पुट करेंगे 3, 1 प्लस 3 प्लस a, ठीक है। तो ये क्या हो गया 4 प्लस a इजिकल टू क्या हो गया, ये क्या हो गया b प्लस 2 इजिकल टू क्या हो गया 4 प्लस a, ठीक है। अब ये इक्वल है देखो, तो b प्लस 2 4 प्लस a के इक्वल आ गया, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी b इजिकल टू क्या बनेगा 4 प्लस a माइनस 2, तो b इजिकल टू क्या आ गया 4 माइनस 2 2, तो a प्लस में 2, ये हमारे पास b की वैल्यू आ चुकी है। समझ में आ गई, ओके। चलिए आगे देखते हैं।
एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे इसको डिफरेंशिएबल हमें दिया हुआ है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेबल इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 1 नेगेटिव एफ एक्स माइनस एफ वन अपोन में एक्स माइनस वन। ठीक है, यही फॉर्मूला था। इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 1 नेगेटिव, यहाँ तो पूरा नहीं आएगा, यहाँ लिख देते हैं लिमिट एक्स टेंस टू 1 नेगेटिव, इसकी वैल्यू थी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए और माइनस f1 हमने 4 प्लस ए निकाला था, ये बन जाएगा इसको ब्रैकेट में लिख ही देते हैं, चलो ठीक है, और अपोन में x माइनस ए। ठीक है, लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव, अब ये देखो a से कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x एक्स स्क्वायर प्लस 3x और माइनस में क्या बचेगा 4 अपोन में x माइनस ए। ठीक है, लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव, इसको सोलो करेंगे, 4 के फैक्टर बनाएंगे तो x प्लस 4 और x माइनस 1। ठीक है, और अपोन में क्या आ जाएगा x माइनस ए। ठीक है, फैक्टर बना लिए इसके, और यहाँ पे ए की जगह पर हमारा क्या आ जाएगा 1, क्योंकि लिमिट 1 नेगेटिव है ना, ए यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो नीचे क्या है 1, ये 1 से 1 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो लिमिट अब h टेंस टू 0 के अंदर इसको कन्वर्ट कर देंगे, ये जो बचा है h टेंस टू 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस एच प्लस 4 आ जाएगा। h टेंस टू 0 पुट करेंगे, h टेंस टू 4 प्लस 1 वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। हमने यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू क्या किया 1 माइनस एच पुट किया। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे राइट हैंड डेरिवेबल इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, लिमिट पुट कर दी एफ एक्स माइनस में f1 और अपोन में x माइनस 1, फॉर्मूला हमारा यही रहेगा। ठीक है, अब हमने लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, अब हमने एफ एक्स किसको लेना है, एफ एक्स हमारा क्या है बी एक्स प्लस 2 और माइनस में 4 माइनस ए और अपोन में x माइनस 1। ठीक है, क्योंकि हमने f1 की वैल्यू निकाली है। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव बी एक्स माइनस ए और माइनस का 2 और अपोन में क्या आ जाएगा x माइनस का 1। ठीक है, अब देखो, अब हमने करना है इसको सोल्व। यहां से ध्यान से देखो कि a प्लस 2 की वैल्यू हमने b निकाली थी। ठीक है ना, इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस बी एक्स माइनस कॉमन ले लिया, अंदर रह गया a प्लस 2 और अपोन में x माइनस 1। अब a प्लस 2 की वैल्यू हमने b निकाली थी, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस बी एक्स माइनस बी, यहां लिख देते हैं यूजिंग 1। ठीक है, और अपोन में क्या है x माइनस 1, b कॉमन ले लेंगे, x माइनस से x माइनस 1 कैंसल आउट हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव x माइनस 1 अपोन में x माइनस 1 कैंसल आउट, वैल्यू क्या बचेगी b। ठीक है, अब हमें फंक्शन डेरिवेबल है, सिंस एफ एक्स इज डेरिवेबल एट x इज इक्वल टू 1 पे, फंक्शन हमें डेरिवेबल दिया हुआ है एट x इज इक्वल टू 1 पे। ठीक है, अब यहां पे लेफ्ट हैंड डेरिवेबल एट x इक्वल टू 1 पे इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेबल
एट एक्स इजिकल टू 1 पे, एट एक्स इजिकल टू 1 पे ये इक्वल है। तो इससे हमारे पास वैल्यू देखो लेफ्ट और राइट की, b इजिकल टू क्या आ गया 5 आ गया। ठीक है, क्योंकि हमारे पास वैल्यू ये गिवन है लेफ्ट और राइट की, इसकी हमने b निकाली है और राइट में हमने 5 निकाला है। ठीक है, अब b की वैल्यू आ गई 5। अब इस b की वैल्यू को इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देंगे। पुटिंग b इजिकल टू 5 इन 1। ठीक है, तो a है हमारे पास क्या आ जाएगा, a इजिकल टू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और b हमारा कितना आया 5 आया। हेंस a इजिकल टू 3 एंड b इजिकल टू 5। यही हमने फाइंड आउट करना था। फंक्शन डेरिवेबल दिया हुआ है। ठीक है, आगे नेक्स्ट बिल्कुल सेम सम है इसके जैसा, मैं थोड़ा लिख के आपको बता देता हूं। नेक्स्ट है हमारे पास बिल्कुल सेम सवाल।